नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण 9.3 कौन से सवाल पर आए थे? क्वेश्चन 13 13 बचा था। कॉस डी वाई बाय डी एक्स बराबर बराबर ए, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 1, ये दे रखे हैं। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ये कॉस इनवर्स ए बनेगा। और सीधा जाकर कॉस इनवर्स हमें चाहिए रहता है डी वाई, तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ए इंटू होगा समाकलन डी वाई का वाई, कॉस इनवर्स ए कांस्टेंट बाहर और डी एक्स बस बचा, इसका समाकलन प्लस एक्स और प्लस, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? बस आ गया। y बराबर ए, तो कॉस इनवर्स ए प्लस 0 प्लस सी, तो सी बराबर क्या मिल जाएगा? 1 माइनस कॉस इनवर्स ए। आ गया, पुट करो यहां y का y, कॉस इनवर्स प्लस में x प्लस 1 माइनस कॉस इनवर्स, कौन सा कटेगा? अच्छा ये वाला चीज, तो y बराबर x प्लस 1 आ गया। कहां पास प्लस x? यहां ऊपर। अरे हाँ, ये तो इंटू में है क्या? अरे यार, ये तो इंटू में है ना, तो बिगड़ गया। x का मान क्या रखना था? 0, x का मान 0, तो y बराबर 1 कॉस इनवर्स a और x का मान 0 और प्लस में c, तो c का मान फाइनली क्या मिला अपने को? 1 बचेगा ना। c का मान क्या आया? 1। इस लाइन को बदलते हैं, ये वाला लाइन बदल जाएगा। अरे देवी, ये x है, x की जगह क्या रखे? 0, और ये पूरे के गुणे में है, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। cos 0 का मान क्यों रखोगे? कहां से cos 0 दिखा? तो फलन तो ये है। हो गया, तो क्या बचा? x cos इनवर्स a। अब आया समझ? x cos इनवर्स a, c का मान, ठीक। हमें किसका मान चाहिए? किसका मान चाहिए? a का। a का मान निकालो, देखो y माइनस 1, y माइनस 1, x इंटू में है तो वो डिवाइड, और a, तो ये a को बाहर कर दो तो ये क्या बन जाएगा हमारा? cos। समझ में आया कि नहीं आया? 2-3 लाइन को मैं एक्स्ट्रा ही कर दिया एक साथ। क्लियर हुआ? 14 नंबर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई टेन एक्स डी वाई बाई वाई टेन एक्स आएगा। देखो ये हो गया डी वाई बटे में वाई बराबर 10x इंटू डी एक्स जाएगा, तो 1/y का समाकलन हुआ 1/y का समाकलन 10x का समाकलन लॉग सेक x और प्लस में c, लेकिन यहां माइनस रहता है ना। अरे सेक कर cos 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 x होता है। समाकलन 10x का समाकलन नहीं पता, 10x का समाकलन तुम लोगों को नहीं पता? 10x का समाकलन माइनस में लॉग x cos x, देखो लॉग y माइनस में लॉग cos c का मान, सॉरी x का मान कितना दे रखा है? देखो ना x और y का, x 0 और y 2, तो y की जगह 2 और x 0 प्लस में इससे y का 2, y का 2 दिया है, 1 होगा। देखो तो ढंग से, कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं?
ये 1 है, सुधारो उसको। देखो log 1 का मान मैं बता चुका हूं, कितना होगा, और माइनस log cos 0 का मान, cos 0 का मान 1। तो इसका भी मान क्या बन जाएगा, 0। और प्लस में सी, log 1 0 बताया ना, बना, तो इसका भी क्या हो जाएगा 0। तो सी का मान पूरा का पूरा नहीं आया, cos 0 का मान क्या रखोगे 1, तो क्या बन जाएगा log 1, और इसका मान 0 रखे, पुट करो यहां, क्या बन गया log y। अब माइनस में क्या है log cos x, प्लस सी का मान 0, तो ये हो गया log y। अगर मैं इसको चेंज करूं तो क्या हो जाएगा log sec x बनेगा क्या, तो log से log कटेगा, y बराबर फाइनली क्या बच जाएगा sec x। आंसर मिलाओ तो एक बार, गलत है। चलो 15 क्वेश्चन क्या दिया है, देखो बिंदु 0 0 से होकर बाकी याद नहीं है, दे पुस्तक दे। बिंदु 0 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y बराबर e की पावर x sin x है। समझ में आया, e की पावर x sin x, y बराबर e की पावर x sin x। x अब देखो बिंदु दे रहा है 0 0, तो ये वाला x और ये y, निर्देशांक वैसे को लिखते हैं क्या x और y। तो इसका समाकलन y e की पावर x का e की पावर, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे ना, फर्स्ट इंटू इसको सेकंड मान दे क्या, साइन एक्स को फर्स्ट करते हैं, साइन एक्स हो गया हमारा फर्स्ट, और ये साइन एक्स का समाकलन भी तो हो जाता है ना, साइन एक्स का समाकलन भी तो हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, साइन एक्स का समाकलन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन e की पावर x, सेकंड का समाकलन, तो सेकंड में क्या है, सेकंड का समाकलन मतलब माइनस का कॉस एक्स। मैं खूब पीटूंगा, सच बता रहा हूं। देखो यहां पर अलग अलग मान के चलना ना, e की पावर x sin x, इसका भी समाकलन करना है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है इसकी जरूरत पड़ने वाली। समझ में आया, तो ये y e की पावर x cos x, वो भी माइनस का, ये प्लस e की पावर x cos x इंटू dx, ठीक मान रहे हैं। देखो y बराबर e की पावर x cos x, फर्स्ट सेकंड का समाकलन, ठीक, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन, समझ में आने लगा, बस फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन और पूरे का समाकलन। तो y बराबर माइनस e की पावर x cos x e की पावर x इंटू साइन x, और इसको क्या माने हो ये क्या है, समझ में आया। तो यहां पर क्या पुट कर देंगे y, y माने कि i माने, i मान के चलो, y के मान रहे समाकलन कर रहे हैं ना अभी, y इसको अलग रख दो, लास्ट में y का मान पुट कर देंगे सीधा, ये हो गया हमारा i, तो ये क्या हो जाएगा वही निकलेगा, आखिर y मान के भी कर सकते हो, i और i मिलकर 2i माइनस e की पावर, ऐसे करो ना e की पावर x कॉमन कर देते हैं, क्या बचा अपने पास साइन x माइनस में,
आया। अगर मैं आई का मान निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 e की पावर साइन एक्स माइनस में और प्लस में नियतांक लास्ट में सी लगाएं। सी का मान आप पुट करना है, कैसे करेंगे, एक्स बराबर कितना दे रखा, 0 और वाई बराबर 0, तो एक्स का मान पूरा 0, अरे यार वाई है ही नहीं ना, यहां पर बनेगा पूरा, वाई ही ठीक था, वाई मानकर बनाना था, क्यों आई मान दिया, क्यों आई मान दिया, क्यों आई मान दिया, समाकलन हो गया क्या मान दिया, चलो कोई बात नहीं, क्या वाई कर लिया, ठीक। क्या बनेगा, तुम लोग लिख रहे थे अभी तो गलत होगा, y का मान 0, e की पावर x 0, साइन 0, साइन 0 का मान, कॉस 0 का मान, और इसमें हो गया प्लस में आएगा क्या, प्लस में c, तो e की पावर 0 मतलब 1, तो क्या मिला, माइनस का 1/2 प्लस में बराबर, तो सीधा अपने को क्या मिलेगा, 1/, समझ आना। अब बस सी का मान यहां पुट कर दो, सीधा मिटा दो यहीं से, आगे आंसर, दोनों में से जो कॉमन होगा उसको कॉमन करते रहो, ठीक, बना लेना इसको, और कितना डिटेल में बताऊं इतना सवाल करने के बाद। आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अवकल समीकरण एक्स वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 के लिए बिंदु 1 - 1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। देखो यहां से क्वेश्चन आना थोड़ा सा मुश्किल है, लगभग ना के बराबर है, 14 नंबर के बाद से क्वेश्चंस मिलना, फिलहाल सिलेबस खत्म करना है तो मैं क्वेश्चंस को बना रहा हूं, बताऊंगा जरूर पूरे का पूरा, लेकिन यहां से उतना ज्यादा प्रैक्टिस मत करना पहले के मुकाबले, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, हमें दे रखा है एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में दिया है एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2, एक्स प्लस 2 एंड वाई प्लस 2, और निकालना है अपने को बिंदु 1 - 1 पर, 1 - 1, ठीक। देखो अब जानते हैं ये वाला हमारा x होता है और ये निर्देशांक x y से दर्शाते हो, क्या करेंगे, देखो y और dy, y dy, y वाले को पहले करते हैं और x वाले को बाद में, इधर क्या है y प्लस 2, तो उस y प्लस 2 को नीचे में ला लो, तो y प्लस आ जाएगा, बराबर क्या बचा हमारे पास, x प्लस 2, x प्लस 2 और इनटू में x है तो वो डिवाइड में x, और डिवाइड में x है इधर जाकर इनटू में dx, समझ में आया यहां तक, बस यहां हमने सिर्फ पक्षांतर रूल लगाया है इधर उधर करके और कुछ नहीं किया, बस समाकलन लगा देते हैं, उसके बाद समाकलन करना है। अब देखो यहां पर मुझे +2 नजर आ रहा है, +2 है, अब +2 और ऊपर में सिर्फ y है, तो अगर हम इसको t मान दे तो समाकलन मिल पाएगा क्या, ये अवकलन, अगर हम t मान देते हैं तो 1 मिलेगा, y तो आया नहीं, तो एक कंडीशन के थ्रू तो बना सकते हैं, देखो अगर मैं इस पर एक चीज न कर, क्या चीज, +2 और -2 कर सकते हैं, इसके बटे में तो दोनों कट जाएगा और ये बन जाएगा लॉग, ठीक, कौन है बराबर x प्लस 2 के बटे में x और इंटू dx, इसको क्यों करें, ये तो साफ साफ बनते दिख रहे हैं, देखो इसको y प्लस 2 से y प्लस 2 कटेगा तो क्या बचा हमारे पास, एक माइनस, लेकिन इसका y प्लस 2 नहीं कटेगा, तो माइनस में 2 बटे, ये लाइन समझ में आना कहां से है, क्या है, x प्लस 2 बटे में x और इंटू dx, अच्छा इसको भी काट दे क्या, 1 x से x कट जाएगा तो 1 बचा और 2 बटे x, काट दें, x से x कटा तो क्या बचा 1, प्लस में 2 के बटे में आ जाएगा यहां तक, 1 का समाकलन dy, अरे
उल्टा सुल्टा लिख रहे ली। 1 इंटू डी वाई, वाई माइनस 2 बाहर और इसका लॉग वाई प्लस 2। उल्टे आज सुबह से हो रहा है अच्छा जैसा बराबर 1 इंटू डी एक्स, इसका एक्स प्लस में 2 बाहर हो जाएगा और एक्स का लॉग एक्स प्लस में सेम आता। समझ में आया कि नहीं आया? देखो x बराबर कितना रखना है? हाँ अब लाइट शायद पूरा गया बोलता हूँ और दोबारा जाता है। और y बराबर में माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 और माइनस में और ये लॉग और -1 प्लस बराबर x की जगह 1 प्लस में 2 लॉग 1 प्लस में c। ये तो पूरा खत्म 0 बन जाएगा। ठीक, और ये वाला क्या हो जाएगा log 1, ये भी 0। तो क्या बचा हमारे पास -1 बराबर +1 प्लस c। तो -1 इधर आएगा तो +1 इधर आएगा तो -1, तो c बराबर में क्या आएगा -2। c बराबर में क्या आया -2। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? क्लियर? बताओ c का मान यहाँ पुट कर लोगे क्या सीधा? बस c की जगह -2 रखो और आंसर आ गया। एक दो लाइन लेकिन करोगे ना। देखो जैसे यहाँ पर 2 है तो ये क्या होगा पावर में जाएगा और ये भी क्या होगा x की पावर में जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से। नहीं है? देखो ये तो जानते हैं ना x log y बराबर log y और पावर में चले जाता है, तो ये वाला 2 इसके पावर में चले जाएगा और ये वाला 2 इसके पावर में चले जाएगा। कर लोगे? कर लोगे? छोड़ दूं? छोड़ू इसको? करोगे? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कर लेना, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17 17 17 17। अरे पुस्तक, पुस्तक क्वेश्चन 17वां देखो एकदम मस्त क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। बिंदु 0 -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और इस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। समझ में आया क्वेश्चन? और -2 हो गया, इससे गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। x निर्देशांक के बराबर है। क्वेश्चन घुमावदार है लेकिन है मजेदार। देखो एक एक पॉइंट पहले समझना। 0 और -2 से गुजरने वाला ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है, मतलब बिंदु दे रखा है 0 और -2। समझ में आया? बिंदु क्या दे रखा है अपने को? 0 और -2, मतलब ये x और ये y पुट करेंगे। इस बार हमें थोड़ा सा घुमा कर दिया है क्वेश्चन में। बिंदु पहले डायरेक्ट देता था x बराबर 1 y बराबर -1 पुट करना है करके, और इस बार बिंदु करके बता दिया क्वेश्चन में। एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो पहले प्रवणता निकालो। एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता मैं पढ़ाया हूं स्पर्श रेखा की प्रवणता चैप्टर नंबर 6 याद करो। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या निकलेगी? dy बाई dx, यही तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है। हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक जगह फिट करो। देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है? dy बाई dx, स्पर्श रेखा की प्रवणता और इस बिंदु का y निर्देशांक का गुणनफल, y निर्देशांक का गुणनफल, प्रवणता और y निर्देशांक का गुणनफल x निर्देशांक के बराबर है। समझ में आया? बस देखो कितना इजी टाइप है, समझना बस था। यहां हो गया सॉल्व। y इंटू डी वाई बराबर x इंटू dx, ये होगा। समाकलन लगाओगे, y का समाकलन मिलेगा y स्क्वायर बटे 2 और ये x स्क्वायर बटे 2 प्लस में c। ठीक, अब y का मान क्या है? -2, y का मान -2, तो -2 का वर्ग 4 बटे 2
और ये 0 प्लस सी, 2 दूनी 4, तो सी बराबर मिल गया अपने को 2। ठीक, सी का मान यहां पर पुट करो, तो वाई स्क्वायर बटे 2 एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 आया। तो यहां से क्या मिल जाएगा तुमको, वाई स्क्वायर बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और के बट्टे में। ओके, देखो 2 से 2 कट गए, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस में 4। तो यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर निकल जाएगा अपने का प्लस 4, या तो माइनस 4 करके 0 रख लो, समीकरण मिल जाए। ठीक, 18 नंबर का क्वेश्चन इसको बनाओगे तुम लोग। बाकी क्वेश्चन 18 क्या बोला देखो, अरे पुस्तक कहाँ, पुस्तक, एक वक्र के किसी बिंदु, एक वक्र के किसी सॉरी एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4 -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की 2 गुनी है। कितना है, 2 गुना। यदि यह वक्र बिंदु 2 और -2 और 1 से गुजरता है तो इसका समीकरण ज्ञात करना है, इसका समीकरण ज्ञात करना है, इसका समीकरण ज्ञात करना है। देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या मानते हैं, जानते हैं, dy बाई dx। समझ आया, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, dy बाई dx। और देखो स्पर्श बिंदु को -4 और -3 से मिलाने वाली रेखा, अब रेखा की भी प्रवणता निकालनी पड़ेगी। बिंदु क्या है, एक बिंदु एक्स वाई, और दूसरा बिंदु क्या है, -2 और 4, -2 और 1। ठीक, चलो ये सवाल मुझे गलत क्यों लग रहा है, तुम लोगों का ध्यान तो है नहीं, मैं किसको समझाऊं। देखो एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल गया, और स्पर्श बिंदु को -4 और -3 से मिलाने वाली रेखा की, मतलब रेखा की प्रवणता की 2 गुनी है। ठीक, उसके बाद यदि वक्र बिंदु -2 1 से गुजरता है तो इसका हमें क्या निकालना है, समीकरण। कहां से गुजर रहा है, -2 और 1 से। फिलहाल ये तो हमारा बिंदु हो गया, क्या हो गया, इस पर चेक करना है वो है ना, जैसे अभी बिंदु दिए हैं 0 और -2, वैसे जिस बिंदु पर चेक करना है वो है, तो इसको मैं अलग से इधर लिख देता हूं। हमें एक बिंदु क्या दे रखा है, कितना था, -2 और 1, इस पर हमें चेक करना है ना, एक्स और वाई का मान रखकर। अब प्रवणता, रेखा की प्रवणता अलग दी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और 2 बिंदु दी है, उसकी मदद से और प्रवणता बतानी है। तो बी पॉइंट, एक बिंदु क्या दिया है, कहां से होकर गुजर रहा है, -4 और -3 से मिलाने वाली रेखाखंड, -4 और -3। तो हम प्रवणता का फॉर्मूला जानते हैं, 10th क्लास में पढ़े थे, y2 माइनस और डिवाइड में, अच्छा m को ही तो dy बाई dx बोलते हैं, प्रवणता m ही dy बाई dx है। तो ये वाला x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक, तो y2 का मान -3, y2 का मान माइनस का, ऐसे करो ना, इसको x2 मानो और इसको y2 मानो, इसको x1 मानो और इसको y1 मानो। तो y2 का मान y माइनस y1 प्लस हो जाएगा, x2 का मान x, x1 का मान 4, और ये dy बाई dx। समझ में आया कि नहीं आया, देखो इधर भी dy बाई dx, इधर भी dy बाई dx, तो दोनों का लेफ्ट साइड बराबर तो राइट भी बराबर होना चाहिए, तो आखिर यही तो निकलेगा। आया, अब क्वेश्चन में फिर से वापस आओ, क्या बोला है,
देखो यहां तक हो गया। स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दो गुनी है। मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु की प्रवणता की दो गुनी, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु की प्रवणता की दो गुनी है। समझ में आया? तो देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने क्या निकाला, dy बाई डी एक्स, और बिंदुओं की प्रवणता y प्लस 3/x+4, और बिंदुओं की प्रवणता की दो गुनी मतलब दो गुना। समझ में आया? जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो बिंदु से जो प्रवणता निकालनी है उसकी क्या होगी, दो गुनी, इसलिए किसका गुना हुआ, दो का। क्लियर हुआ? देखो ये हो गया हमारा dy, नीचे में y प्लस 3 होगा, 2 के बटे में x+4 और dx इधर आएगा, आ गया, समाकलन कर दो। लॉग y प्लस 3, 2 बाहर, लॉग x+4 प्लस में c हो जाएगा क्या, c का मान पुट कर लोगे यहाँ, c का मान बोलता हूं यार, x का मान -2, y का मान +1, क्योंकि इसी पर तो चेक करना है। x का मान क्या रखना है, -2, और y का मान 1। सॉल्व कर दोगे, इधर छोड़ दो, करो सॉल्व और आंसर बताना। देखो ये हो गया हमारा log y प्लस 3 बराबर, ये हो गया log c का मान कितना आया, नहीं निकाले हो ना, अच्छा एक मिनट, पुट करो y का मान कितना रखने बोला था, 1, तो 3 और 1 4 हो गया, बराबर में हो गया हमारा log। अब देखो ये 2 है, log की प्रॉपर्टी से ऊपर में नहीं जाएगा, तो x का मान -2, तो -2 और प्लस का 4 मतलब 2, और 2 का वर्ग 4, तो log 4 से कटा, तो c का मान क्या आया, डायरेक्ट c का मान। ठीक, c का मान वापस यहां पर पुट कर दो, हमारा यहां था, तो ये हो गया log y प्लस 3 बराबर 2 log x प्लस 4 प्लस में c, चाहो तो इस 2 को यहां लगा लो, बस आंसर आ गया। समझ में आया? अच्छा c का मान क्या निकाले, 0 ना, 0 खत्म हो गया, चाहो तो इसको माइनस में करके 0 भी बना सकते। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया? और ये माइनस करके इधर 0 कर सकते हो ऐसे, अरे इधर प्लस में है ना, तो इधर आकर माइनस, तो क्या बन गया, log y प्लस 3 बटे में x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर में 0। नहीं दिया है क्या, आंसर कहां तक दिया है, आंसर कहां तक दिया है, देखो 2-3 प्रकार से दे सकते हैं, उसको देख लो कि कहां तक दिया है, उसको छोड़ लेना। ठीक है, x+4 पूरे का स्क्वायर बराबर में y प्लस इतना दिया ना, तो सिंपल लॉग से लॉग को काटो बस, वो उसमें भी तो आ जाता, उधर जाता तो 0 ही तो बनता। ठीक, चलो बस, बाकी का क्वेश्चन मत बनाने, इधर का छोड़ देना। वैसे ये भी क्वेश्चन मुश्किल है पेपर में आना, ये नहीं आता, सीधा नेक्स्ट प्रश्न वाली स्टार्ट करेंगे।